Hello class, today we are going to start poem McVitie the Mystery Cat from Honeydew. In this poem you will see the mystery of a cat. But before starting our poem, I would like to say you how to read a poem. Okay? कि पोएम को कैसे पढ़ना होता है. पोएम का मतलब होता है कविता. कविता में आपने देखा है जो कवि सम्मेलन होता है तो उसमें आपने देखा होगा जो पोइट होते हैं, पोइटेज होती हैं, वो कविता को पढ़ती नहीं है, वो गाती हैं. तो इसको मैं आपको आज करेक्ट वे बताऊंगी पोएम का. एंड बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन आई वुड लाइक टू से यू इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़. ओके, नाउ लेट स्टार्ट. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? बच्चों, क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? अगर है तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि उसके अंदर कितनी रहस्यमयी बातें होती हैं? It is not easy to say whether every cat is a mystery. लेकिन ये बहुत आसान नहीं होता कि हर बिल्ली के अंदर कोई ना कोई रहस्यमयी बात हो. लेकिन मैकविटी इज़ वन फॉर श्योर. लेकिन मैकविटी बिल्ली जो होती है उसके अंदर ये श्योरिटी है कि उसके अंदर कोई ना कोई रहस्यमयी बात ज़रूर होती है. What is it? ये क्या होती है? That makes him a perfect mystery cat. जो उसको एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है, ये हम इस पोएम के थ्रू इसमें जानेंगे. और इसमें ध्यान रखिए बच्चों, जो इसके पोइट हैं वो हैं हमारे T.S. Eliot. Yes, T.S. Eliot is the poet of this poem. So let's see. एंड व्हाट इज़ दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री, ये देखेंगे. रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. आप ये पोएम को पढ़ेंगे और ढूंढेंगे कि उसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात होती है जो मैकविटी को एक मिस्टीरियस कैट बनाती है, एक रहस्यमयी कैट बनाती है. नाउ लेट स्टार्ट. हाउ टू रीड ए पोएम. मैकविटी इज़ ए मिस्ट्री कैट. ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो. नो, इट इज़ द रॉन्ग वे टू रीड अ पोएम. मैंने आपको बताया था पोएम मीन्स होता है कविता. कविता को पढ़ते नहीं है, कविता को गाते हैं. आप भी मेरे साथ साथ रिवाइज करिएगा इस पोएम को, जिससे कि आपको करेक्ट वे ऑफ द रीडिंग क्लियर हो जाए. मैकविटी इज ए मिस्ट्री कैट. इसको कैसे रीड करेंगे? मैकविटी हैज़ ए मिस्ट्री कैट. ही इज कॉल्ड द हिडन पो फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. इसको मतलब आपको पढ़ना नहीं है, आपको इसको गाना है. अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ. मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है. वह छिपा हुआ पंजा कहलाती है. अपने पंजे को एकदम छिपा के रखती है, इसलिए इसको छिपा हुआ पंजा भी कहते हैं. क्योंकि ये कानून को ना मानने वाली एक पक्की अपराधी है. क्रिमिनल, मास्टर क्रिमिनल, इसलिए ये पक्की अपराधी है. हु कैन डिफाई द लॉ, जो नियमों का पालन नहीं करती है, नियमों को तोड़ती है. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying Scots despair. और ये जो बिल्ली होती है ये पूरे स्कॉटलैंड यार्ड को भ्रम में डाले हुए है. ये फॉरेन कंट्री की पोएम है तो वहीं की एक जगह का नाम लिया हुआ है. ये पूरे स्कॉटलैंड यार्ड को भ्रम में डाले हुए हैं. पुलिस की उड़नदस्ते की निराशा का कारण है. जो पुलिस उसको पकड़ने जाती है, जिस तरीके से कोई क्रिमिनल अपराधी होता है, वो कोई क्राइम करके भाग रहा होता है, अगर वो शातिर होता है तो पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती है. इसी तरीके से ये जो बिल्ली होती है जो भी गलत काम करती है, जब इसको कोई देखने जाता है तो ये वहाँ पर घटना स्थल पर नहीं मिलती है. क्लियर हो रही है? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन्स. एंड मैकविटीज देयर इज नो वन लाइक मैकविटीज. मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी बार बार बोलो, लेकिन उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है. He has broken every human laws. He break the laws of gravity. और वो एक ऐसी बिल्ली है जिसने सारे ह्यूमन लॉस को तोड़ा है. जितने भी मनुष्यों के लिए कानून बनाए गए हैं, मानव के द्वारा नियम बनाए गए हैं, उसने उनको तोड़ा है. एंड इसके अलावा उसने ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी को अंडरलाइन करिए. ग्रेविटी मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण. इस जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है कि कोई भी चीज़ ऊपर है तो वो ऊपर नहीं टिक सकती, नीचे आएगी, गिर जाएगी. कोई हवा में तैर नहीं सकता. लेकिन ये मैकविटी बिल्ली होती है, ये हवा में तैर सकती है, हवा में रुक सकती है. इसलिए इसने केवल मनुष्य के बनाए हुए नियमों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि इसने लॉ ऑफ ग्रेविटी भी तोड़ा है.
होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। His power of levitations would make a फकीर stare। और जो उसके पावर्स हैं वो इतनी ज़्यादा लेविटेशन मतलब फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के। लेविटेशन मतलब होता है फ्लोटिंग इन द एयर, हवा में तैरना बिना किसी सपोर्ट के। वो एक जादूगर को भी मजबूर कर देती है सोचने पर कि ये बिल्ली कैसे रुकी हुई हवा में है। फ़कीर यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज ए मैजिशियन। जो एक जादूगर होता है वो भी उसको घूरता रह जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट दैट कि बिल्ली जो है हवा में ही रुकी हुई रहती है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकबर्ड इज़ नॉट देयर। और जब आप जहाँ उसने अपराध किया हुआ होता है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बिल्ली आपको दिखाई नहीं देती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। और तुम उसे कहाँ ढूंढ सकते हो? बेसमेंट में ढूंढ सकते हो। अगर आप उसे ऊपर से देख रहे हो तो वो आपको नीचे बेसमेंट में दिखाई देगी। एंड यू मे लुक अप इन द एयर, और जब आप वहाँ जाओगे तो वो आपको ऊपर हवा में उड़ती हुई हवा में दिखाई देगी। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकबेथ इज़ नॉट देयर। जब आप नीचे जाओगे तो वो ऊपर होगी, जब ऊपर जाओगे तो नीचे होगी, लेकिन जहाँ पर वो आपको दिखाई दे रही है आप वहाँ जाओगे तो मैकबेथ वहाँ पर नहीं होगी। एंजॉय? ओके, now let's see the next lines of this poem. Macbeth is a ginger cat. He is very tall and thin. मैकबेथ एक जिंजर कैट है। जिंजर मतलब अदरक की तरह से दिखने वाली, अदरक की तरह से रूप रंग वाली। जैसे अदरक होती है टेढ़ी मेढ़ी सी थोड़ी सी, तो ऐसे वो भी थोड़े से अपने हाथ पैर फैलाए हुए टेढ़ी मेढ़ी सी दिखाई देती है, तो बिल्कुल अदरक की जैसी लगती है। उसका कलर भी अदरक के जैसा ही होता है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, बहुत ही लंबी और बहुत ही पतली बिल्ली होती है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, अगर आपने उसको देख लिया तो आप उसको ईजिली पहचान सकते हो। फॉर हिज आइज आर सकेड इन, क्योंकि उसकी आइज़ बिल्कुल धसी हुई होती हैं। उसकी आँखें एकदम फेस के अंदर धसी हुई होती हैं। सकिन मतलब डूबना, डूबने से मतलब यहाँ पर यूज़ हो रहा है अंदर धसी हुई होती हैं। हिज रोज इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डॉम। और जो उसकी वो ब्रोज होती हैं, ब्रोज मतलब आईब्रोज, डीपली लाइन बहुत गहन सोच में जो एक आदमी विचार करता है ना, जब हम सोचते हैं तो हमारी एक फाइल लाइन बन जाती है, सोचनी दृष्टि से जो गंभीर हो जाते हैं हम, तो उसकी बिल्कुल वैसे ही आईब्रोज बिल्कुल वो बनी हुई होती हैं, बहुएं तनी हुई होती हैं, मतलब सोचने के कारण, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सोचती रहती है। और जो उसका सिर होता है, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, बिल्कुल गुंबद की तरह उठा हुआ रहता है। मतलब एक प्राउड से, एक कॉन्फिडेंट होता है ना जब आदमी अपना सिर उठा के रहता है, तो उसका सिर भी एक गुंबद के समान दिखाई देता है। नाउ लेट्स सी सम अनदर लाइन्स ऑफ दिस पोएम। T.S. Eliot, the poet of this poem, explaining this poem is very nicely. Now he is saying about the Macbeth. His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. His coat, जो उसका कोट से यहाँ पे मतलब है कि जो उसकी स्किन है वो एकदम धूल से सनी हुई रहती है। डस्टी, डस्टी मतलब धूल से भरी हुई रहती है। फ्रॉम निगलेक्ट, क्योंकि हर कोई इसको निगलेक्ट करता है, कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। हिज विस्कस आर अनकॉम्ड, और उसके विस्कस मतलब मूछें, जो उसकी मूछें होती हैं वो बहुत ही अनटाइडी होती हैं, क्योंकि जो घर में पालतू बिल्ली होती है उसको सब प्यार से नहलाते धुलाते हैं, लेकिन ये तो शैतान वाली बिल्ली है ना जो क्राइम करती है, तो इसलिए इसकी जो विस्कर्स होती हैं वो अनकॉम्ड होती हैं, अस्त व्यस्त रहती हैं। He sways his head from side to side with movements like a snake, और ये अपने सिर को इधर से उधर घुमाती है, किस तरीके से, जैसे कि कोई स्नाग अपने फन को इधर से उधर फैलाता है, हिलाता है। इसका मूवमेंट जो होता है सिर का एक सांप के सिर की तरह से होता है, फन की तरह से। क्लियर हो गई ये लाइन्स आपको? एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ स्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। कभी कभी आपको लगता है कि बिल्ली सो रही है बच्चों, लेकिन ये बिल्ली सो नहीं रही होती है, ये तो जगी हुई होती है, हमेशा जगती हुई रहती है।
Now let's see the last lines of this poem. In these lines, poet T.S. Eliot is saying about the Macbetty. Macbetty, Macbetty, there is no one like Macbetty. Macbetty, Macbetty, ये वो बिल्ली है जिसकी जैसी कोई दूसरी बिल्ली नहीं हो सकती. For he has a fine in feline shape, a monster of depravity. और क्योंकि इसकी बिल्ली की आकृति में ये एक शैतान है. For he is a fine in feline shape, इसकी शेप तो जो बताया ये इन्होंने, जो इसकी शेप है उस शेप के अंदर कौन है? ए मॉन्स्टर, एक जानवर जैसा, कहते हैं ना राक्षस, दैत्याकार राक्षस. ऑफ डिप्रेविटी, डिप्रेविटी माने होता है मोरल करप्शन, जिसके अंदर कोई भी अच्छी आदतें ना हो. डिप्रेविटी मतलब मोरल करप्शन, जिसमें अच्छी आदतों का अभाव हो. दैत्य के अंदर, राक्षस के अंदर ही होता है ना, जो गंदे होते हैं उन्हीं को राक्षस कहा जाता है. तो ऐसे ये बिल्ली भी, बिल्ली की शेप होती हुए भी उसके अंदर एक राक्षस है. यू मे मीट हिम इन ए वाई स्ट्रीट, और आप इस तरीके की बिल्लियों को कहाँ देख सकते हो? सड़क पे. यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ पर मतलब है चौराहा. स्क्वायर मीन्स चौराहा, जहाँ चारों तरफ सड़क जा रही हो, राइट लेफ्ट, जहाँ भी आप देखो चारों तरफ साइड सड़क होती है ना, इसको बोलते हैं चौराहा. तो ये वहाँ पर आपको कहीं पर भी बिल्ली आसानी से दिख सकती है. बट व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड देन Macbetty इज नॉट देयर. द पोएट ऑफ दिस पोएम T.S. Eliot अपनी बात को लास्ट लाइन में इस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं. लेकिन अगर कोई उसे ढूंढने जाता है उसके अपराध को, किंतु जब अपराध का पता चलता है कि ये बिल्ली के द्वारा अपराध करा गया है, लेकिन वहाँ पर तब ये बिल्ली नहीं होती है, Macbetty बिल्ली नहीं होती है. Hopefully students you will like this poem, so enjoy this poem. And if once again, if you have not subscribed my channel, then do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for my upcoming